कैसे हैं साथियों। स्वागत है आपका तक्षशिला यूके में। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो हम लोगों ने आपका वर्ड वर्ड पैड पढ़ी थी, आपने जो उसे देख लिया होगा। इससे पहले चैनल पर 17 क्लासेस कंप्यूटर की ऑलरेडी अपलोडेड है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ये आज हमारी क्लास नंबर 18 है, जिसको हम लोग आज फिनिश करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को। क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारे पीडीएफ वहीं मिल जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स, इसके अलावा अन्य जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, नोटिफिकेशंस, वो सब आपको उपलब्ध होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट अपने आज की क्लास को। देखना, पहली बार हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है? सबसे पहली बात, ये एक ग्राफिक है, ग्राफिक प्रस्तुतिकरण है प्रोग्राम का, जिसमें आप क्या करते हो, एक प्रेजेंटेशन दिखाते हो जिसमें आपकी सारी जानकारी उपलब्ध होती है, यानी थ्रू पिक्चर्स हम इसमें दिखाते हैं। ग्राफिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं पावर पॉइंट को। इसमें प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आपने कभी अगर देखा हो तो स्लाइड शो इसमें करते हैं। ठीक है, हम इसी पावर पॉइंट को अगर एक लाइन में बोलना चाहें तो ये होता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, यानी कि जो स्लाइड्स हैं उन स्लाइड्स को जब आप इकट्ठा करते हो और उन सबको जब एक साथ दिखाया जाता है तो उसी प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट बोलते हैं। पावर पॉइंट में यानी कि आप प्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली इसको यूज़ करते हो। तो बस यही बात आपको ध्यान भी रखनी है कि जो पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए शुरुआत कैसे होती है, प्रेजेंटर बोलते हैं इसको। 20 अप्रैल 1987 में इसकी शुरुआत हुई और रॉबर्ट गोसिक्स, डेनिस ऑस्टिन, इन लोगों ने इसको क्या किया है, विकसित किया। देखिए, हालांकि ऐसी सब सवाल जो है वो अधिकतर हमारे पेपर में आते नहीं है, इससे जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। देखिएगा कि पावर पॉइंट के खुलने के बाद सबसे बाईं ओर स्लाइड इंडिकेटर मौजूद होता है, जो आने वाली स्लाइड का शीर्षक और संख्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर आपने पावर पॉइंट खोल लिया, यहाँ पे आप पावर पॉइंट मैंने दिखाया है, तो इसमें क्या होता है कि बाईं तरफ जहाँ है यहाँ पे स्लाइड दिखती रहती है, इनको बोलते हैं स्लाइड। स्लाइड 1 2 3 4 5, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड क्या होगी, जैसे ये स्लाइड है तो इस स्लाइड का मुख्य डेटा आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट स्लाइड आपको यहाँ दिखाई देती रहेगी। ठीक है, यानी कि जो इसके बाद जो अलग स्लाइड आएगी, अगला जो डेटा आएगा वो यहाँ दिखेगा। तो इस तरीके से बाईं ओर जो है वो आपको यहाँ पर स्लाइड जो है वो दिखती रहती है, इसी को हम स्लाइड इंडिकेटर बोलते हैं। तो पेपर में सवाल यहाँ से बनाया जा सकता है कि स्लाइड दाईं ओर दिखती है, बाईं ओर दिखती है, तो बाईं ओर आपको दिखती है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात, डिज़ाइन टेम्पलेट। डिज़ाइन टेम्पलेट का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, होता क्या है कि जैसा आप प्रेजेंटेशन जो बनाते हो वो किस तरीके से दिखाई देगी आपको, उसका टेम्पलेट क्या होगा, उसमें आप परिवर्तित कर सकते हैं या उसमें कोई भी बदलाव जो है, ठीक है, वो सारा किस में आता है, वो डिज़ाइन टेम्पलेट में आता है। अभी टेम्पलेट से कोई सवाल पूछा गया था डिज़ाइन टेम्पलेट से हमारे यूके ट्रिपल एस सी के पेपर में ही। इसके बाद मैं सारे आपको एमसीक्यू वगैरह कराऊंगा, तो वहाँ मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो स्लाइड शो के रूप में आकार को बदला जा सकता है, किसके थ्रू, आपके डिज़ाइन टेम्पलेट के थ्रू। ठीक है, स्लाइड शो जो स्टार्ट होता है बच्चों वो F5 से होता है और क्लोज इसको इसकेप बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर की तरफ बाईं ओर सबसे ऊपर देखा होगा आप लोगों ने। तो ये ध्यान रखना है कि स्लाइड शो का मसला क्या है। ठीक है, यह सभी स्लाइड्स को थंबनेल के रूप में दर्शाता है। ठीक बात है, यानी कि इसमें स्लाइड्स आती जाती हैं। अब देखो यहाँ पे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फिनिश होने पर ब्लैक स्लाइड आ जाती है, यानी कि आपका पावर पॉइंट चल रहा है और उसमें 20 स्लाइड थी, तो जैसे 20 स्लाइड खत्म होंगी तो 21 स्लाइड के रूप में वहाँ पर क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी ब्लैक स्लाइड आ जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, ऑटो कंटेंट विजार्ड मतलब यूज़र बहुत कम समय में एक सरल प्रेजेंटेशन बना सकता है, वो ये है। ये ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। एक तो आपको डिज़ाइन टेम्पलेट, देखो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं बच्चों, लेकिन ये आपको हर बात पता हो ये ज़रूरी भी नहीं है। आपको पेपर निकालना है तो पेपर में आप देखो, जहाँ मैं इंपॉर्टेंट करूँगा मार्क, वो इंपॉर्टेंट चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, वहाँ से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रांजिशन किसे बोलते हैं, यानी स्लाइड को बदलने का तरीका। आपने देखा होगा कभी स्लाइड इस तरह रोटेट होकर आएगी, कभी इस तरह रोटेट हो आएगी, कभी खुल के आएगी, कभी फोल्ड होकर आएगी, कभी ऊपर से आएगी, कभी नीचे से आएगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो ट्रांजिशन के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन यानी कि बदलाव को ही कहते हैं। ठीक है, हाइड स्लाइड का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के समय दिखाई नहीं देती, सीधी सीधी बात है, उसे हाइड स्लाइड बोल देते हैं। यानी कि कोई स्लाइड अगर आपको हाइड करनी है, जैसे
आपकी 1 से लेकर 10 तक स्लाइड है, आप चाहते हैं कि 7वीं स्लाइड मुझे दिखाई ना दे तो आप उसे हाइड स्लाइड कर सकते हो। तो आपके बाद जैसे वो 6 पे पहुंचेगा ना, तो 6 के बाद तुरंत 7 को दिखाएगा नहीं, वो सीधा कहाँ पहुंचेगा, 8वीं स्लाइड को दिखा देगा। ठीक है, ये होता है हाइड स्लाइड। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, एनिमेशन किसको बोलते हैं? एनिमेशन बोलते हैं कि जब आपका टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट जो होता है उसको जीवंत डिज़ाइन करने के लिए, यानी कि उसमें कोई ऐसी चीज़ डालने के लिए, एनिमेटेड चीज़, उसको जीवन दिखाने के लिए, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्टिव प्रेजेंटेशन का डुप्लीकेट बनाने के लिए आप, ये मैं कुछ शॉर्टकट कीज़ है, मैंने शॉर्टकट की यहाँ पे बहुत सारी डाली हुई हैं इसमें, क्योंकि यहाँ से अधिकतर जो पूछेगा वो शॉर्टकट की के थ्रू पूछ सकता है। तो आप देखो, मैं जिसे मार्क कर दूंगा आप उसे ज़रूर देखना, बाकी आप पढ़ सारी सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन यानी कि डुप्लीकेट बनाने के लिए। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए आप कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करते हो। देखो, न्यू स्लाइड के लिए अभी तक आप कंट्रोल प्लस एन पढ़ते थे सभी जगह, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल होता है। स्लाइड शो के लिए हमने अभी बताया था आपको, F5 का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड शो फ्रॉम प्रेजेंट स्लाइड, यानी कि 1 से 10 स्लाइड के बीच में है और आप एक एक करके कर रहे हैं और आप 3rd स्लाइड पे हैं, आप चाहते हैं कि यहीं से ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्लाइड शो पे चला जाए। देखिए, स्लाइड शो का ऑप्शन आपके मोबाइल में भी होता है। जब आप इसे ऑन करते हो स्लाइड शो को, तो ये क्या होता है कि आपके फ़ोटो को 1 बाय 1 अपने आप बदलता रहता है। देखा कभी आपने? तो वही स्लाइड शो है। उसके लिए शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स महत्वपूर्ण है, कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगले हाइपरलिंक पर जाने के लिए टैब का इस्तेमाल होता है, ये आप सब जानते ही हैं। देखिए, ध्यान रखना कि चेंज केस का ऑप्शन पावर पॉइंट में नहीं होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपने देखा ना, अपर केस, लोअर केस, ठीक है, तो वो यहाँ पावर पॉइंट में चेंज केस का ऑप्शन ही नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक रन कमांड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो विंडो प्लस आर जब आप दबाओगे तो रन कमांड पर जाओगे। यहीं अगर MS वर्ड की बात होगी तो उसके लिए जो कमांड है वो है विन वर्ड। वहीं MS पावर पॉइंट के लिए जो कमांड है वो है पावर PNT, और MS एक्सेल के लिए जो कमांड है वो केवल क्या है, एक्सेल। आप ऐसे लिख देंगे तो आपकी रन कमांड जो है वो रन हो जाएगी। ठीक है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जब इनको ओपन किया जाता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से होम मेन्यू ओपन होता है। ठीक, सही बात हो गई। यानी कि जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो कौन सा मेन्यू आएगा, आपका होम मेन्यू आएगा, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ओरिएंटेशन है, ये महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, यानी आपका फ़ोन सीधा है या उल्टा है। ठीक है, तिरछा जो आप करते हो, तो जो पोर्ट्रेट होता है यानी कि इस तरीके का सीधा, जैसे आप मोबाइल पकड़ते हो, तो MS वर्ड, MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा है, वो आपका पोर्ट्रेट है। ध्यान रखना है वाली बात। और लैंडस्केप किसका है, MS पावर पॉइंट का। अब ऐसे नहीं है कि पोर्ट्रेट को इसमें बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता है, और ऐसे ही लैंडस्केप को पोर्ट्रेट में बदला जा सकता है। लेकिन डिफ़ॉल्ट बता रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट क्या है। तो अगर आपको MS पावर पॉइंट का कभी आपसे पूछा जाए कि डिफ़ॉल्ट आपका ओरिएंटेशन क्या होता है, तो वो होता है आपका लैंडस्केप, और आपका MS वर्ड और MS एक्सेल का क्या होता है, वो होता है आपका पोर्ट्रेट। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। नेक्स्ट देखो, जूम ध्यान रख सकते हो। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट तो 100% ही होता है। MS वर्ड में देखो तीनों का दिखा है यहाँ पे। MS वर्ड में मिनिमम 10% हो सकता है, MS एक्सेल में मिनिमम 10% हो सकता है, पावर पॉइंट में मिनिमम 10% हो सकता है। मैक्सिमम MS वर्ड में 500% तक जूम हो सकता है, MS एक्सेल में 400 और पावर पॉइंट में भी 400। ठीक है, गूगल क्रोम का भी हमने लिख दिया है यहाँ पे। गूगल क्रोम में आपका मिनिमम 25% है और मैक्सिमम 500% है। देखो, ये ध्यान रख सकते हो। ऐसे सवाल अगर पेपर में कभी आए तो आपको बड़ा परेशान कर सकते हैं, तो इसलिए ये सब डाले गए हैं। एक्सटेंशन नेम की यहाँ पर बात करेंगे तो 2003 तक आपके MS वर्ड में .doc का इस्तेमाल करते थे, MS एक्सेल में .xls का इस्तेमाल करते हैं, और MS पावर पॉइंट में .ppt का इस्तेमाल करते हैं। 2007 के बाद बस हुआ क्या है कि DOC में नीचे पीछे X लग गया, XLX में X लग गया, और PPT में भी क्या लग गया, X लग गया। ठीक है, आप बस ये ध्यान रख सकते हो। इससे पहचान होती है कि ये जो फाइल है वो फाइल किस पे बनी है, कौन से एप्लीकेशन से इसको बनाया गया है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ आप देख सकते हो। वर्ड में पहले 2003 तक ये आपका टाइम्स एंड रोमन था, आपका एक्सेल में एरियल था, और आपका पावर पॉइंट में भी एरियल था। 2007 में ये सबके लिए क्या हो गया बच्चों, ये हो गया कैलिब्री। ये ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो कौन सा होता है, कैलिब्री डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है। और अभी जो इसका साइज़ है 11 PPT है वर्ड के लिए। 11 PPT नंबर देखेंगे ना, आपने साइड में नंबर दिखाते हैं 11, 12, 18, 24, 26, 32, 72 तक। ठीक है, पावर पॉइंट के लिए कितना है बच्चे, ये 18 है। ठीक, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो रिबन या जिसको मेन्यू बार लिस्ट बोलते हैं, पावर पॉइंट में क्या है, उसमें फाइल है, होम है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिकॉर्ड है, रिव्यू है, व्यू है, ये सारे किस्म आते हैं मेन्यू बार का पार्ट है, और ये मेन्यू बार में भी दिखते हैं।
इसके बाद देखो ये हम लोगों ने यहाँ दिखाया है इसमें पावर पॉइंट में कि इसमें कौन कौन से आप जो कीवर्ड हैं उनका इस्तेमाल करते हो, जो आपकी की होती है ना शॉर्टकट कीज़। जैसे Alt+F दबाओगे तो फाइल आएगी। अधिकतर ऑल्ट की जो फाइलें हैं वो अभी तक पेपर में पूछी नहीं जाती है, लेकिन मैंने कुछ डाली हैं यहाँ पे ना, तो आप ध्यान रख लेना। Alt+H के लिए होम हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप Alt+G, अब मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ कम से कम उतना ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। Alt+P के लिए आप लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। Alt+W के लिए आप व्यू का इस्तेमाल करते हैं। F1 आप इस्तेमाल किस लिए करते हैं, वो हेल्प के लिए करते हो बच्चों। इसके अलावा Alt+A आप एनिमेशन के लिए इस्तेमाल करते हो। Alt+S आप स्लाइड शो के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसके अलावा ये इतनी बड़ी बड़ी कीवर्ड अभी नहीं आती हैं, ठीक है। जो थोड़े कंप्यूटर में बहुत स्पेसिफिक कंप्यूटर एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है, ठीक है। अभी हमारे पेपर्स में इतना ज़्यादा नहीं चलता है, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो। अगर आपका मन है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसे छोड़ सकते हो, यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। अब हाँ, हालांकि कोई अच्छा पेपर दोगे तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। Ctrl+V आप बोल्ड फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हो। Ctrl+C तो कॉपी के लिए होता है, Ctrl+P प्रिंट के लिए, ये Ctrl+Q इंपॉर्टेंट है। अगर आप पावर पॉइंट को क्विट करना चाहते हैं, है होता है ना QUIT, क्विट बंद करने के लिए, और Ctrl+T फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इसमें पावर पॉइंट के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। दोबारा मैं आपको देखो कुछ बता रहा हूँ। एक तो पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट से बहुत कम सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है। स्लाइड्स को विशेष रूप से ध्यान रखना है। डिज़ाइन टेम्पलेट अभी पेपर में आया था, एक ध्यान रखना है। ट्रांजिशन जरूर ध्यान रखना है। एनिमेशन जरूर ध्यान रखना है। कि कुछ शॉर्टकट कीज़ मैंने बताई हैं। रन कमांड मैंने बताया। ओरिएंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। जूम का ध्यान रखना। एक्सटेंशन नेम महत्वपूर्ण है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स महत्वपूर्ण है। उसके अलावा थोड़ी शॉर्टकट कीज़ हैं। तो ये सब बातें हैं, ये सब आपके पावर पॉइंट के साथ है, इसको आप ध्यान से देख लेना। अब इसमें लास्ट बचेगी क्लास जो आपकी होगी एक्सेल की, तो एक्सेल क्लास इसमें लास्ट पे लूँगा, और उसके बाद मैं एक क्लास और लगाऊंगा जिसमें बच्ची कुछ बातें हैं वो ख़त्म कर दूंगा। यानी कि आपकी 19 और 20 क्लास में लगभग हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो 2 क्लास बची हैं, जल्दी करा दूंगा, और उसके बाद कंप्यूटर में फिर जितने भी MCQ हैं या PYQ हैं उनको मैं यहाँ पर आपको फिनिश करवा दूँगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करिए, खूब आनंद करिए।